नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हिमाचल की राजनीति को अगर दूर से देखा जाए तो वह शांत पहाड़ों की तरह स्थिर दिखाई देती है, लेकिन करीब से देखने पर उसके भीतर कई परतों में चलने वाला एक गहरा खेल दिखाई देता है। यहाँ सत्ता की लड़ाई अक्सर दो दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित दिखाई देती है, परंतु समय समय पर कुछ ऐसे नेता उभरते हैं जो इस सीधी लड़ाई को अचानक पेचीदा बना देते हैं। लाहौल स्पीति से आने वाले डॉक्टर रामलाल मारकंडा का नाम आज ठीक उसी तरह की राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नाराजगी या महत्वाकांक्षा की नहीं है, बल्कि उस पूरी रणनीतिक राजनीति की कहानी है जिसमें हार, अपमान, अवसर, स्थानीय असंतोष और सत्ता की संभावनाएं एक साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाती हैं। हिमाचल की राजनीति में आज यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या डॉक्टर रामलाल मारकंडा वास्तव में कोई नया राजनीतिक मोर्चा तैयार कर रहे हैं, या फिर यह वह चाल है जो चुनाव के समय कई दलों के समीकरणों को उलट सकती है। इस कहानी की शुरुआत उस उपचुनाव से होती है जिसने लाहौल स्पीति की राजनीति को झकझोर दिया था। उस समय कांग्रेस के विधायक रहे रवि ठाकुर ने अचानक कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। हिमाचल की राजनीति में दल बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस कदम ने कई समीकरणों को एक साथ बदल दिया। भाजपा ने स्वाभाविक रूप से उपचुनाव में रवि ठाकुर को ही उम्मीदवार बनाया। यहीं से उस राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर डॉक्टर रामलाल मारकंडा की भूमिका को बेहद दिलचस्प बना दिया। मारकंडा की पूरी राजनीतिक यात्रा रवि ठाकुर के विरोध की राजनीति से जुड़ी रही थी। वर्षों तक दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा रही। जब भाजपा ने रवि ठाकुर को टिकट दिया तो यह फैसला डॉक्टर मारकंडा के लिए सिर्फ एक संगठनात्मक निर्णय नहीं था, बल्कि उन्हें उनके पूरे राजनीतिक आधार को चुनौती देने वाला कदम बन गया। ऐसे समय में डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने वह रास्ता चुना जो हिमाचल की राजनीति में कम ही नेता चुनते हैं। उन्होंने भाजपा से खुद को अलग कर लिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतर गए। यह कदम सिर्फ एक चुनाव लड़ने का फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि लाहौल स्पीति की राजनीति में उनका जनाधार किसी भी पार्टी से बड़ा है। लेकिन उसी समय कांग्रेस ने भी एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी स्थिति को और उलझा दिया। कांग्रेस ने टिकट दिया अनुराधा को, जिन्हें रवि ठाकुर के समर्थकों में गिना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव मैदान में तीन अलग अलग धड़े एक दूसरे से टकरा रहे थे। भाजपा के उम्मीदवार रवि ठाकुर, कांग्रेस की उम्मीदवार अनुराधा और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर रामलाल मारकंडा। परिणाम यह हुआ कि वोटों का ऐसा विभाजन हुआ जिसने अंततः डॉक्टर मारकंडा को हार की ओर धकेल दिया। लेकिन राजनीति में कई बार हार ही सबसे बड़ी सीख बन जाती है। यहीं से आज की कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस नेता को उस समय हार मिली थी वही नेता आज फिर से सक्रिय होकर एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। हिमाचल की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं जीते जाते। पहाड़ी समाज में स्थानीय नेतृत्व, व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी नेता का प्रभाव उसके निर्वाचन क्षेत्र से आगे भी फैल सकता है। डॉक्टर रामलाल मारकंडा का प्रभाव भले ही सीधे तौर पर लाहौल स्पीति में दिखाई देता हो, लेकिन उनके राजनीतिक संबंध कुल्लू घाटी, मनाली और मंडी के कुछ हिस्सों तक फैले हुए हैं। यही कारण है कि जब वे तीसरे राजनीतिक विकल्प की बात करते हैं तो उसका असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं माना जा रहा। कुल्लू और मनाली की राजनीति हमेशा से स्थानीय नेतृत्व और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहाँ के मतदाता अक्सर उन नेताओं को प्राथमिकता देते हैं जो क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं। यदि कोई नया राजनीतिक मंच यह संदेश देने में सफल हो जाता है कि बड़े दल स्थानीय समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वह तेजी से समर्थन जुटा सकता है। चंबा और मंडी की राजनीति में भी इसी तरह के समीकरण मौजूद हैं। यहाँ कई ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से किसी न किसी दल में सक्रिय रहे, लेकिन उन्हें कभी बड़ा अवसर नहीं मिला। ऐसे असंतुष्ट नेताओं को यदि कोई नया मंच मिल जाता है तो वे स्थानीय स्तर पर चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में त्रिकोणीय मुकाबले का प्रभाव बहुत बड़ा होता है।
विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं और कई बार सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का अंतर सिर्फ 2 या 3 सीटों का रहा है। ऐसे में यदि कोई तीसरा राजनीतिक समूह 4-5 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा दे तो वह सत्ता के गठन में बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। यही वह वजह है जहां डॉक्टर रामलाल मार्कंडा की मौजूदा रणनीति को किंग मेकर की संभावना के रूप में देखा जा रहा है या देखा जाना भी चाहिए। यदि वे खुद या उनके समर्थक कुछ सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं या इतने वोट ले आते हैं कि मुख्य दलों का संतुलन बिगड़ जाए तो चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति में उनका महत्व अचानक बहुत बढ़ सकता है। लेकिन इस संभावना के साथ एक दूसरी सच्चाई भी जुड़ी हुई है। हिमाचल की राजनीति में तीसरे मोर्चे के नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हिमाचल की राजनीति को अगर दूर से देखा जाए तो वह शांत पहाड़ों की तरह स्थिर दिखाई देती है, लेकिन करीब से देखने पर उसके भीतर कई परतों में चलने वाला एक गहरा खेल दिखाई देता है। यहाँ सत्ता की लड़ाई अक्सर 2 दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित दिखाई देती है, परंतु समय समय पर कुछ ऐसे नेता उभरते हैं जो इस सीधी लड़ाई को अचानक पेचीदा बना देते हैं। लाहौल स्पीति से आने वाले डॉक्टर रामलाल मार्कंडा का नाम आज ठीक उसी तरह की राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नाराजगी या महत्वाकांक्षा की नहीं है, बल्कि उस पूरी रणनीतिक राजनीति की कहानी है जिसमें हार, अपमान, अवसर, स्थानीय असंतोष और सत्ता की संभावनाएं एक साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाती हैं। हिमाचल की राजनीति में आज यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या डॉक्टर रामलाल मार्कंडा वास्तव में कोई नया राजनीतिक मोर्चा तैयार कर रहे हैं या फिर यह वह चाल है जो चुनाव के समय कई दलों के समीकरणों को उलट सकती है। इस कहानी की शुरुआत उस उपचुनाव से होती है जिसने लाहौल स्पीति की राजनीति को झकझोर दिया था। उस समय कांग्रेस के विधायक रहे रवि ठाकुर ने अचानक कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। हिमाचल की राजनीति में दल बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस कदम ने कई समीकरणों को एक साथ बदल दिया। भाजपा ने स्वाभाविक रूप से उपचुनाव में रवि ठाकुर को ही उम्मीदवार बनाया। यहीं से उस राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर डॉक्टर रामलाल मार्कंडा की भूमिका को बेहद दिलचस्प बना दिया। मार्कंडा की पूरी राजनीतिक यात्रा रवि ठाकुर के विरोध की राजनीति से जुड़ी रही थी। वर्षों तक दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा रही। जब भाजपा ने रवि ठाकुर को टिकट दिया तो यह फैसला डॉक्टर मार्कंडा के लिए सिर्फ एक संगठनात्मक निर्णय नहीं था, बल्कि उन्हें उनके पूरे राजनीतिक आधार को चुनौती देने वाला कदम बन गया। ऐसे समय में डॉक्टर रामलाल मार्कंडा ने वह रास्ता चुना जो हिमाचल की राजनीति में कम ही नेता चुनते हैं। उन्होंने भाजपा से खुद को अलग कर लिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतर गए। यह कदम सिर्फ एक चुनाव लड़ने का फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि लाहौल स्पीति की राजनीति में उनका जनाधार किसी भी पार्टी से बड़ा है। लेकिन उसी समय कांग्रेस ने भी एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी स्थिति को और उलझा दिया। कांग्रेस ने टिकट दिया अनुराधा को, जिन्हें रवि ठाकुर के समर्थकों में गिना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव मैदान में 3 अलग अलग धड़े एक दूसरे से टकरा रहे थे। भाजपा के उम्मीदवार रवि ठाकुर, कांग्रेस की उम्मीदवार अनुराधा और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर रामलाल मार्कंडा। परिणाम यह हुआ कि वोटों का ऐसा विभाजन हुआ जिसने अंततः डॉक्टर मार्कंडा को हार की ओर धकेल दिया। लेकिन राजनीति में कई बार हार ही सबसे बड़ी सीख बन जाती है। यहीं से आज की कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस नेता को उस समय हार मिली थी वही नेता आज फिर से सक्रिय होकर एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। हिमाचल की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं जीते जाते। पहाड़ी समाज में स्थानीय नेतृत्व, व्यक्तिगत